ये कौवा और अंधे पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को और महाराणा प्रताप के वंशज को कहते हैं। और ये पिछड़े वर्ग के लोगों को कौवा और अंधे कहते हैं कि अंधे चले हैं नेतृत्व करने, यानी पिछड़े वर्ग को नेतृत्व करने की क्षमता आज भी नहीं है। ऐसे ऐसे कितने लोग को मदद करके हमने खड़ा कर रखा है। इनको अपने हैसियत का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये ऐसी बात करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बिहार में बनता जा रहा है। सभापति ने अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है, जिसके बाद उन्होंने महागठबंधन के अन्य नेताओं पर करारा हमला किया और अंधे कौवे तक उन्हें करार दे दिया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय जी मौजूद है, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। आखिर क्या स्थिति हो गई है कि आप लोगों को अंधे और कौवा कहा जा रहा है? कहा जा रहा है लालू यादव से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। इनको भ्रम हो गया है, ये मनुवादी हैं और सामंती सोच के हैं, और इनको 10,000 15,000 वोट आता है एक चुनाव में। 4 चुनाव मिला करके भी 60-70 हज़ार वोट आया या नहीं आया। और यहाँ जिला परिषद के सदस्य को आता है 15,000 20,000 वोट, और हम चुनाव हारे भी हैं तो 3,18,000 वोट मिले हैं मुझे। एक कौवा और अंधे पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को और महाराणा प्रताप के वंशज को कहते हैं। 4 दिन पहले जो हमारे साथी पटना में बैठे थे, हम संजोग से नहीं थे, उसमें कुशवाहा समाज के थे, यादव समाज के थे, राजपूत समाज के थे, और सब एक से MP, एक से MLA, एक से MLC, वर्तमान MLA, वर्तमान MLC सब थे, बड़े नेता थे। कांग्रेस पार्टी, JDU, RJD के पूर्व मंत्री। इसको इन्होंने कौवा और अंधे कहते हैं, यानी हम लोग कौवा और अंधे हैं। तो ये क्या है? हम सीतामढ़ी के लोगों के बीच में ये बात रखना चाहते हैं, बिहार के लोगों को रखना चाहते हैं कि मनु के सोच के हैं। हम लोग मनु, स्मृति और अम्बेडकर के विचार पर अभी परिचर्चा हमारी पार्टी करती है। इनकी विचार आज भी मनु का विचार है, सामंत का विचार है। और ये पिछड़े वर्ग के लोगों को कौवा और अंधे कहते हैं कि अंधे चले हैं नेतृत्व करने, यानी पिछड़े वर्ग को नेतृत्व करने की क्षमता आज भी नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के विरासत पर खड़े हम लोग। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, महागठबंधन में नेता श्री नीतीश कुमार जी, ये भी तो पिछड़े हैं। ये अंधे किन्हें कहते हैं? जब हम लोग अंधे हैं, हम लोग कौवे हैं, इसका मतलब ये तो हमारे नेता को चुनौती देते हैं। सर, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उन्हें नीतीश कुमार जी ने, लालू यादव जी ने स्पष्ट रूप से भेजा है कि आप जाइए सीतामढ़ी में लोकसभा की तैयारी कीजिए। अच्छा, कौन अपना पार्टी को बचाना नहीं चाहता है? बहुत तरह के बात पार्टी में है। अगर इनको कह दे, इनको आज से कहा जा रहा है, इनको तो 9 में भी कहा गया था, 14 में कहा गया था। गत बार जब एक साथी का सिंबल वापिस जनता दल यू लिया तो इनको क्यों नहीं दिया? बताइए। एक सामाजिक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत कौन कहाँ लड़ता है, ये सब बना हुआ है। अब नेता को भी अपने लोगों को बांध के रखना होता है, कौन क्या बोलते इससे मतलब नहीं है। हमारा तो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में ये सीट जब RJD का होगा तो हमारे नेता तय करेंगे, श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी। ये कौन होते हैं बोलने वाले सेल्फ डिक्लेयर्ड? अरे खुद से डिक्लेयर करने से होगा। पहले तो महागठबंधन का स्वरूप, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, और जो स्वरूप बनेगा, फिर सीट, फिर सामाजिक बनावट, फिर बहुत सारी चीजें नेता देखते हैं कि नीचे से फर्स्ट करने के लिए इनको दे देगा। या अर्जुन राय को मिलने नहीं दिया जा रहा है नीतीश कुमार से, लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से। देवेश बाबू बोल रहे हैं कि चलिए हम आपको मिलाते हैं। क्या ऐसी स्थिति है क्या? नीतीश कुमार जी के पहले कैबिनेट में 26 लोग मंत्री थे, उसमें एक मैं था। 3 चुनाव मैं JDU से 4 चुनाव लड़ा हूँ, 2 MLA 2 MP का। और RJD से जब मैं 27 साल के था तो आदरणीय लालू जी मुझे चुनाव लड़ाए थे, और आई से अगस्त पार्लियामेंट में RJD से लड़ा हूँ। सरकार में मंत्री रहा हूँ, MP रहा हूँ। हमको इनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मंत्री में भी हमसे जूनियर हैं, 6, 7, 8 हज़ार 10 हज़ार वोट लाते हैं
अब कोई जिला परिषद के सदस्य कहे कि हमको मिलवाना है मुख्यमंत्री जी से, लालू प्रसाद जी से, तो ये तो हास्यास्पद है उनके लिए भी, सबके लिए। हमको तो एक सप्ताह पहले लालू जी से 2 बार भेंट है दिल्ली में, तो हम डंका पीटे कि हमारे नेता से भेंट कराना, ये भेंट कराएंगे? हम पानी में डूब के मरना पसंद करेंगे, राजनीति से छोड़ देना पसंद करेंगे? ऐसे ऐसे कितने लोग को मदद करके हमने खड़ा कर रखा है। इनको अपने हैसियत का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये ऐसी बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि अर्जुन राय को अगर टिकट मिलेगा तो वो पार्टी में रहते हुए भी विद्रोह करेंगे। मैं कह रहा हूं कि 2009 में हमें टिकट मिली थी और ये पार्टी में मंत्री थे, ये तो खुलेआम विरोध किए, पूरी शक्ति लगा दिए। इनकी हैसियत कितना है विरोध करने का? 100 वोट, 50 वोट, और ये छोटी मुंह बड़ी बात करते हैं। और लोग के सामने कर सकते हैं, मेरे सामने छोटी मुंह बड़ी बात है इनकी। मैं इनकी हकीकत को जानता हूं कि कितने पानी में खड़े हैं। इनका उम्र भी अब हो गया, अब रिटायर वाला उम्र का है, ज्यादा बोलते हैं। अब अज्ञातवास में जाए, पूजा पाठ करे, इसी लायक बचे हैं। अब गाली गलौज करना बंद करे। आज जो कौआ और अंधा बोलने हैं पिछड़ों को, वो बात वापिस ले, नहीं तो ये बात आगे बढ़ेगी, लड़ाई जारी होगा जमीन पर। हम छोड़ने वाला आदमी नहीं है। हम इनको सम्मान से कहते हैं, आदरणीय देवेश बाबू, आदरणीय सभापति महोदय। आई कौआ कहेंगे, आई हम लोगों को अंधा कहेंगे? ये थोड़ी मानने वाले हैं। हम इनको भेंट करा देंगे कि जनता की ताकत से कि कौआ कौन है और अंधा कौन है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय जी मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो देवेश चंद्र ठाकुर सभापति है, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अंधे और कौवे जैसे जो बयान दिए गए, वह पिछड़ों को और महाराणा प्रताप के वंशजों को, सम्राट अशोक के वंशजों को चिन्हित करते हुए उन पर टिप्पणी की गई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। एक कौआ और अंधे पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को और महाराणा प्रताप के वंशज को कहते हैं। और ये पिछड़े वर्ग के लोगों को कौआ और अंधे कहते हैं कि अंधे चले हैं नेतृत्व करने, यानी पिछड़े वर्ग को नेतृत्व करने की क्षमता आज भी नहीं है। ऐसे ऐसे कितने लोग को मदद करके हमने खड़ा कर रखा है। इनको अपने हैसियत का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये ऐसी बात करते हैं।